आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। वह प्रश्न जीवंत और प्राणवंत होना चाहिए। जो जीवन में परिवर्तन करने में कारण हो। और एक बात जीवन में जरूर ध्यान में रखना कि जिंदगी में परिवर्तन केवल संतों के वचनों से आएगा ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। जीवन के परिवर्तन के लिए प्रकृति का एक एक कण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन पैदा कर सकता है। नेमिनाथ को दीक्षा लेने के लिए जो है सन्यास के रास्ते पर जाने के लिए जो है किसी मुनि के संबोधन की जरूरत नहीं पड़ी। पशुओं को बंधा हुआ देखा और जीवन में वैराग्य की धारा पैदा हो गई। चंद प्रभु को जो है किसी मुनि के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। बादलों को बिखरता हुआ देखा और जीवन में जो है वैराग्य की किरण पैदा हो गई। क्योंकि प्रकृति का कण कण हमें उपदेश देता है। प्रकृति का कण कण हमें संदेश देता है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि हम उस प्रकृति के संदेश को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। एक वृक्ष जिसे हमने देखा है, जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, वह वृक्ष भी हमें उपदेश देकर के जाता है। एक दिन एक वृक्ष से पूछा कि भाई तुम जाने के पहले जो है अपने फल फूल जो है अपने बीज जमीन पर क्यों छोड़ जाते हो? तो उस पेड़ ने एक ही जवाब दिया कि मैं इसलिए अपने फल फूल छोड़ करके जाता हूं, बीज छोड़ करके जाता हूं कि जब मैं ना रहूं तो भी इस पृथ्वी पर हरियाली हमेशा बरकरार रहे। नदी हमें प्रेरणा देती है कि हमेशा देते रहो। वृक्ष हमें प्रेरणा देते हैं कि कभी भी जो है कोई भी भूखा तुम्हारे पास में आए तो उसकी भूख को शांत करना। ये पूछ करके नहीं कि वह कौन सी कास्ट का है, कौन से धर्म का है, कौन से धर्म का नहीं है। अरे वृक्ष के पास में कोई भी भूखा जाएगा, चाहे हिंदू जाए, चाहे मुसलमान जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, चाहे बौद्ध जाए, चाहे क्रिश्चियन जाए, जो भी भूखा जाएगा उसकी भूख का शमन कर देता है वह वृक्ष। नदी के पास में जो है जब भी कोई व्यक्ति जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का मानने वाला हो, लेकिन प्यास लेकर के जाएगा तो उसकी प्यास का शमन कर दिया करती है वह नदी। और सूर्य कभी कोई भेदभाव रख करके नहीं कि मैं हिंदू को प्रकाश दूंगी या मुसलमान को प्रकाश दूंगा। अरे वह तो सभी के लिए प्रकाश की किरण फैला दिया करता है, जो आंख लेकर के देखना चाहता है, चलना चाहता है।
लेकिन हम अपने विचारों को देखें कि प्रकृति के कण कण ने हमें उपदेश दिया, लेकिन हमने उसके उपदेश से क्या लिया। इसीलिए जीवन में परिवर्तन के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती है, मुनियों से बड़े बड़े प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि जब हम बड़े बड़े प्रश्न पूछेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। अरे छोटा सा शब्द, छोटा सा वाक्य जीवन के अंदर रूपांतरण पैदा कर देता है। इस देश में आचार्य विमल सागर जी हुए, उनके बचपन की अगर घटना देखने के लिए जाए तो एक दिन स्कूल से लौट करके आते हैं, जमीन पर आकर के बैठ जाते हैं। उनके पिता ने डांटा, अरे कोई कुत्ता भी होता है तो कुत्ता भी बैठने के पहले जो है अपनी पूंछ हिलाता है फिर बैठता है, और तुम जमीन पर बिना देखे बैठ गए। बस वही पिता का एक शब्द, उन्होंने संकल्प कर लिया कि जीवन में अब जब भी बैठूंगा नीचे देख करके बैठूंगा, और पिता का वह शब्द आचार्य विमल सागर के रूप में इस दुनिया में हुआ। एक शब्द ही केवल प्रेरणा बना, तो हमने केवल यह सोच करके नहीं कि मुनि का हमें उपदेश सुनने के लिए मिलेगा तो ही हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन पैदा होगा। परिवर्तन के लिए जागृत होकर के जीने की जरूरत है, और जो इस दुनिया में जागृत होकर के जीता है वह राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की तरह पूज्य हो जाया करता है। उस नौजवान ने आकर के प्रश्न किया, बोले मुनि श्री, मैं बहुत दुखी हूं, और दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी ना हो। हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख है, हर व्यक्ति की जिंदगी में पीड़ा है, हर व्यक्ति की जिंदगी में कष्ट है। क्या जिस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा पैसा है क्या वह दुखी नहीं है? जिसके घर में एसी लगी हुई है क्या वह दुखी नहीं है? याद में रखिएगा, बड़े आदमी की बीमारी भी बड़ी होती है, और छोटे आदमी की छोटी बड़ी बीमारी भी छोटी होती है। चक्कर दोनों को ही लगाना पड़ते हैं। गरीब आदमी शक्कर को पाने के लिए जो है कंट्रोल के चक्कर लगाता है, राशन कार्ड लेकर के कि उसे चीनी को प्राप्त करना है, और अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल करने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है। चक्कर तो दोनों को ही लगाना पड़ेंगे। एक शक्कर को पाने के लिए चक्कर लगा रहा है, और एक जो है शक्कर को कंट्रोल करने के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन चक्कर तो दोनों को ही लगाना पड़ेंगे। अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास में बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो जरूरी नहीं है कि आदमी पूर्ण सुखी है। अरे कोई धन से दुखी होता है, कोई तन से दुखी होता है, और कोई मन से दुखी होता है। किसी के पास में पैसा बहुत है, लेकिन उसके बच्चे उसकी सुनते नहीं हैं, उसके बच्चे जो है उसके अनुशासन में नहीं है, वह जैसा चाहता है वैसा उसके लिए होता नहीं है, तो बेचारा उसकी वजह से दुखी है कि मेरी संतान मेरी मानती नहीं है, हमारी संतान का भविष्य बिगड़ रहा है। वह भविष्य के बिगाड़ को देख करके दुखी है। और कोई व्यक्ति जिसके पास में खाने के लिए नहीं होता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान तू बहुत नाइंसाफी करता है, तूने उसे तो जो है बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे। लेकिन आदमी की वृत्ति है कि आदमी कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि सुखी जिस चीज से वह होना चाहता है उसके लिए उसे सुखी नहीं बना सकती। इसीलिए आचार्य जब उसने प्रश्न की पूछा कि मुनिश्री, मेरे जीवन में जो है बहुत दुखी हूं मैं क्या करूं? मेरा पिता जो है मेरे से प्यार नहीं करता है, मेरी मां जो है मुझसे दुलार नहीं करती है, मेरे भाई बहन जो है मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, मैं बहुत दुखी हूं। आप मुझे कोई रास्ता बताइए। आपके पास तो लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, और आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मेरी समस्या का भी आप समाधान कर दीजिए कि मेरे सभी लोग जो है मुझसे प्यार करने लग जाएं। तो मैंने उससे कहा कि केवल एक ही सूत्र को जिंदगी में ध्यान रखना कि कभी भी अपने से बड़ों के सामने बड़ा बनने की चेष्टा मत करना।
क्योंकि जब आदमी अपने से बड़े के सामने बड़ा बनने की कोशिश करता है तो वहां पर जो है अहंकार का जन्म होता है, और जब अपने से बड़े के सामने वह छोटा बन करके जाता है तो वह सब कुछ पाने के काबिल हो जाया करता है। हीरा छोटा होता है या बड़ा? जरा सा हीरा लाखों रुपए का होता है। आप कभी विचार करना कि जो आदमी छोटा होता है वह आवाज ज्यादा करता है और जो बड़ा होता है वह कभी आवाज नहीं करता। आपकी जेब में एक एक के 100 रुपए के कॉइन पड़े हुए हैं और दूसरी जेब में 500 की गड्डी पड़ी हुई है। आवाज कौन करेगा? 500 के नोट? अरे अगर जो है 500 के नोट की अगर गड्डी जमीन पर भी गिर जाएगी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जो कॉइन जेब में रखी हुई है वह 4 सिक्के भी अगर जमीन पर गिर जाएंगे तो पता लगेगा कि सिक्के जमीन पर गिरा है। तो जो बड़ा होता है वह कभी आवाज नहीं करता है, लेकिन जो छोटा होता है वह अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। याद में रखिएगा, छोटा बड़ा बनने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा कभी भी छोटा बनने की कोशिश नहीं करता है। महावीर कहते हैं जो छोटा बनकर के जीता है वह दुनिया में प्यार पाया करता है, और जो बड़ा बनकर के जीने की कोशिश करता है वह दुनिया में हमेशा परेशान रहता है। महावीर बड़े बनने की चेष्टा नहीं की। आज आदमी को बड़ा किस मायने में समझा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, जिस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा रुपया है, वह आदमी दुनिया का बड़ा बन जाया करता है। अरे बड़ा वह नहीं होता है जिसके मन में बड़प्पन होता है। इसीलिए प्यार पाने का सबसे पहला रास्ता होता है कि बड़ों के सामने छोटा बनकर के जियो। याद में रखना कि छोटा बनकर के जियो, लघुता से प्रभुता मिलती है। गुरु बनने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, और शिष्य बनने के लिए जाओगे तो दुनिया में सब कुछ पा जाओगे। एक भक्त मेरे पास में आया, बोले महाराज श्री मैं गुरु बनाना चाहता हूं, किसे गुरु बनाऊं? आप ये बताइए कि सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु कौन है? इतने सारे दिगंबर जैन मुनि हैं, आप किसी आचार्य का, किसी मुनि का नाम बता दीजिए कि जो सच्चा हो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। मैंने कहा कि फिर तो तुझे दुनिया में कोई गुरु सच्चा दिखाई नहीं देगा। बोले महाराज श्री कैसी बात करते हो? आचार्य विद्यासागर जी का नाम जो है वह चतुर्थ काल के महान आचार्य की तरह उनकी साधना तपस्या है, वह सच्चे गुरु है। मैंने कहा कि कोई ना कोई व्यक्ति संपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई ना कोई कमी हर व्यक्ति के अंदर हुआ करती है। अरे कोई ना कोई अच्छाई भी हर व्यक्ति के अंदर हुआ करती है। सर्वथा कोई बुरा भी नहीं हो सकता है और सर्वथा कोई अच्छा भी नहीं हो सकता है। अरे दीवार पर जो घड़ी लगी होती है वह अगर बंद भी है तो बंद घड़ी के अंदर भी 2 बार वह बंद घड़ी भी सही समय दिखाती है। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। तो हर व्यक्ति अगर संपूर्ण कोई नहीं है, अरे सागर के पास में भले ही अथाह पानी है लेकिन उसके पास भी कमी है। सागर के अंदर जो है भले ही हीरे मोती जवाहरात हैं, कहा जाता है कि सागर के अंदर जाने पर मोती मिलते हैं, सब कुछ है सागर के पास में, लेकिन उसके पास भी एक चीज नहीं है। वो क्या? वो क्या? हा? मीठापन। क्योंकि पानी तो उसके पास में आता है लेकिन उसके पानी में मिठास नहीं है। तालाब छोटा सा है लेकिन उसके पानी में मिठास है। क्योंकि इस दुनिया में संपूर्ण कोई नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर जो है कोई ना कोई कमी जरूर होती है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई त्रुटि जरूर होती है।
अरे भले ही हम बड़े बड़े लोगों को देख ले, लेकिन कोई ना कोई चूक जरूर रहती है। उसने कहा कि महाराज श्री, हम जो है सच्चे गुरु को अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मैंने कहा फिर तो तू दुनिया भर में घूमता रहे, तुझे कोई सच्चा गुरु दिखाई नहीं देगा। बोले आप कैसी बात करते हैं? बोले महाराज श्री, बहुत सारे सच्चे गुरु है, तो फिर मैंने मेरे से पूछने की जरूरत क्या है? जो तुझे लगता है उसे बना ले। बोले नहीं, आप बताइए कि मैं सच्चा गुरु कौन है। मैंने कहा कि सच्चा गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, तू सच्चा शिष्य बन जा, तो हर गुरु तुझे सच्चा दिखाई देने लग जाएगा। क्या कोई बाप अपने बेटे को बिना वजह डांटता है? कोई मां अपने बेटे को बिना वजह डांटती है? कोई गुरु अपने शिष्य को बिना वजह डांटता है? लेकिन शिष्य कभी यह नहीं देखता है कि गुरु ने मुझे किस वजह से डांटा। बेटा कभी यह नहीं सोचता है कि बाप ने मुझे किस वजह से डांटा। उसे बस केवल एक चीज याद रहती है, बाप ने मुझे डांटा। याद में रखिएगा, जो बाप की डांट को डांट मानता है, उसकी जिंदगी में कभी त्योहार नहीं आता है। और जो बाप की डांट को उपहार मान लिया करता है, उसका हर दिन त्योहार बन जाया करता है, हर दिन उसका मंगलमय बन जाया करता है। जो गुरु की डांट को, फटकार को, याद में रखिएगा, गुरु डांटता किसको है? कई बार गुरु हमें डांट दे, मुनिगण हमें डांट दे, हम कहते महाराज ने हमें डांट दिया, महाराज ने हमारी 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी, अब हम महाराज के पास नहीं जाएंगे। विचार करिएगा, आप बाजार से लौट करके आ रहे हैं, आप बाजार से एप्पल लेकर के आए, आपके घर के बाहर जो है आपके पड़ोसी का लड़का और आपका लड़का दोनों खेल रहे थे। आप एप्पल लेकर के आए, आपने एप्पल अपने झोले में से निकाला, एक एप्पल अपने बेटे को दिया और एक एप्पल पड़ोसी के बेटे को दिया। एक दिन आपको गुस्सा आया, पड़ोसी का बेटा भी था, आपका बेटा भी था, आप चांटा किसे मारोगे? कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।